हमारी वोट स्पोर्ट वो तो एक खुली किताब की तरह है। मुस्तफा नवाज खोखर, वोट भी उनकी और स्पोर्ट भी उनकी, लेकिन वो तो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम जमात की बात करें, सियासी जमात, मेरे नजरिए के मुताबिक जी हम तो सियासी जमात भी मुस्तफा नवाज खोखर को समझते हैं। हमने गलियां बनवाई, सेवरेज लाइनों के काम करवाए, हमने कब्रिस्तान के लिए जगह दी, पानी के बोर करवाए और इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के मुस्तफा नवाज खोखर के होते हुए हमारी यूसी के मसाइल और हमारे पूरे हल्के NA-48 के मसाइल हल होंगे। बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमजा एहसान। नाजरीन, आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, साबिक उम्मीदवार बराए चेयरमैन यूसी स्याला चौधरी कैसर अजीम साहब। आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके इलाके का सियासी मिजाज कैसा है और इनकी वोट सपोर्ट किस जमात और किस नुमाइंदे के साथ है। सबसे पहले सर, बहुत शुक्रिया आपने खबरनामा टीवी को वक्त दिया। सियासी समाजी कारोबारी शख्सियत हैं आप, आपने इलेक्शन भी कंटेस्ट किया चेयरमैनशिप का। इस मरतबा आप किस जमात को सपोर्ट करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो खबरनामा टीवी का शुक्रिया कि आप हमारे पास आए। बाकी हमारी वोट स्पोर्ट वो तो एक खुली किताब की तरह है। मुस्तफा नवाज खोखर, वोट भी उनकी और सपोर्ट भी उनकी, लेकिन वो तो आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर हम जमात की बात करें, सियासी जमात, मेरे नज़रिए के मुताबिक जी हम तो सियासी जमात भी मुस्तफा नवाज खोखर को समझते हैं। अच्छा, और उम्मीदवार अपने भाई मुस्तफा नवाज खोखर को ही समझते हैं। अच्छा, क्या वजह है सर? क्योंकि हमने देखे इस हल्के में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि मुस्तफ़ा साहब भी आज़ाद है, जमात का बंदा कोई प्रॉपर हमें नज़र नहीं आया, सारे आज़ाद लड़ रहे हैं। तो इन सब में से मुस्तफ़ा साहब को चुनने का, देखिए जी, जहाँ तक जमात का तल्लक है तो जमात का जो यहाँ पे पास गुजरा हुआ है वो सबके सामने है। तो उनके हालात ही नहीं है कि वो लोगों को फेस कर सकें। और मुस्तफा नवाज खोखर साहब वो पर्सनैलिटी हैं कि जिन्होंने पिछले 15 सालों से ना तो अपने हल्के को छोड़ा है, ना अपनी आवाम को छोड़ा है और ना अपने दोस्तों भाइयों को छोड़ा है। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइए कि आपके इस इलाके के जो बुनियादी मसाइल हैं वो क्या हैं, और आप भी इस हल्के में बहुत सारे काम कर चुके हैं, तो अपने भी तरक्याती कामों के बारे से बताएं कि क्या क्या काम यहाँ पर हुए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे इलाके में जब हम लोगों ने चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ना शुरू किया तो उसमें हमने गलियाँ बनवाई, सेवरेज लाइनों के काम करवाए। जो सबसे बड़ा हमारा यहाँ पे मसला था, लोगों के पास कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं थी, हमने कब्रिस्तान के लिए जगह दी। पानी के मसाइल थे, उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ जगह पे पानी के बोर करवाए। और इसके अलावा जो लोगों के ज़ाती मसाइल में भी हमने बड़ी जहाँ तक हो सका लोगों को इसकी उनके मसाइल को हल किया। तो अब इंशाल्लाह हमें मुस्तफा नवाज खोखर के हवाले से और उनकी सपोर्ट की वजह से और इंशाल्लाह इलेक्शन जीत के मुस्तफा नवाज खोखर के होते हुए हमारी यूसी के मसाइल और हमारे पूरे हल्के NA-48 के मसाइल हल होंगे। ठीक है सर, हमने यहाँ पर देखें कि तरक्याती काम आपने इलाके की सतह पर तो किए हैं, लेकिन स्याला रोड की अगर बात करें तो उसकी हालत बड़ी ख़राब है। उसके हवाले से आपने कोई काम करवाए हैं या अपने जो उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा साहब उनसे कोई मुतालबा की कि इसको तरजीह बुनियाद पर पहले हल करें? देखें जी, उसकी ये हालत होना तो सबसे पहले साबका उम्मीदवारों की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। और उसके बाद हमने यहाँ पे रोड ब्लॉक किए ताकि इदारों को इसकी तरफ तवज्जो दिलवा सकें। उसके बाद इसकी बेहतरी के लिए कोशिश की और आज देख लें वहाँ पे कुछ उसका हिस्सा कारपेट हो चुका है। तो मुस्तफा नवाज खोखर साहब के हमारे वो रोड ब्लॉक करने से लेके एहतजाज करने तक और इसकी मद में जहाँ जिस भी हम ऑफिस में गए वो सारी मुस्तफा नवाज खोखर साहब के नोटिस में है और उनकी गाइडलाइन से ही हम चलते रहे। और इंशाल्लाह उन्होंने हमारे साथ वादा किया है कि ये काम आपके होंगे। सर, आपने पिछली बल्दियात में इलेक्शन में हिस्सा लिया, अब जनरल इलेक्शन के बाद दोबारा आपसे इलेक्शन आने जा रहे हैं, तो अब दोबारा इरादा है कि आप इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे? जी इंशाल्लाह जी, हमारा एक ग्रुप है, हमारी एक टीम है जिसके मुस्तफा साहब लीड कर रहे हैं। और उसके बाद हमारी मुकामी सतह पर चौधरी नायक जवेद साहब हैं जो कि हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनका फैसला हुआ हमें मंजूर है। ठीक है सर, मसाइल थोड़े से बताइए कि यहाँ पर किन किन मसाइल जो है लोग दो चार हैं और जीतने के बाद आप इन मसाइल को सबसे पहले हल करना चाहते हैं? सबसे पहले जो यहाँ पे बेसिक मसाइल है ना जी, यहाँ पे सेवरेज लाइन का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है और उसके बाद रोडों की बुरी हालत है, गलियों की बुरी हालत है, लोगों के पास बुनियादी जो ज़रूरियात है
बिजली, गैस, पानी, उनकी बहुत ज़्यादा मसाइल है। हमने प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले बिजली, पानी, गैस के मसले हल करने, और उसके बाद जो एक अटल हकीकत है कि यहाँ पे लोगों के पास दफनाने के लिए जगह नहीं है, जनाजागाह के लिए जगह नहीं है, हमने प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले उसको रखना है। जो बहुत एक बुनियादी मसला है ओवर हेड ब्रिज का रेलवे लाइन पे, तो वो अगर आज दिन तक बन नहीं सका और वो वहीं का वहीं पड़ा है, तो ये भी साबका हुकूमत की नाअहली का एक मुंह बोलता सबूत है। और मुस्तफ़ा साहब ने इसको हमारे साथ वादा किया है कि मैं इस पुल की तामीर में जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी दूर करके इस मसले को हल करूँगा। सर, आखिर में इस हल्के की अवाम के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस हल्के की अवाम को और मेरे भाइयों, दोस्तों को, सबको मेरा ये पैगाम है और ये रिक्वेस्ट है कि इस दफ़ा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब को कामयाब करें। गड़ेयाल उनका इंतखाबी निशान है, उस पर मोहर लगाएं ताकि हमारे हल्के की पसमानदगी को ख़त्म किया जा सके और हमारे हल्का तरक्की कर सके और इसके बुनियादी मसाइल हल कर सकें। और इस टाइम मैं ये समझता हूँ कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हमारी ज़रूरत है और उनसे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत शुक्रिया सर, आपने खबरनामा टीवी को वक्त दिया। ये थे चौधरी कैसर अजीम साहब। इनका कहना था कि हमारी वोट सपोर्ट पूरे इलाके की वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के साथ है, क्योंकि इस इलाके की पसमानदियों को सिर्फ मुस्तफ़ा साहब ही दूर कर सकते हैं और बाकी नुमाइंदे यहाँ पर आते हैं, वादे भी करके जाते हैं, लेकिन कोई भी वादा वफा नहीं होता। बहुत शुक्रिया।